गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। आपकी एनर्जीज को बूस्टर देने के लिए मैं और सबीना आ गए हैं। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जनाब, वेलकम। लेकिन साथ में तौसीक, आज आपने कितना अच्छा कलर पहना हुआ है। अच्छा कलर इन द सेंस कि बड़ा स्प्रिंग वाला कलर आपने पहना। मुझे ये कलर्स अभी आपने जो है ना वो कैरी करना स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जैक्टली भाई देखो, ये जो लेमन और येलो जो है ना, लास्ट वीक में पहनने लगा था, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी तो सर्दी अपनी आबोताब के साथ चमक रही है ना। आबोताब से चमकती है ना धूप, ऐसी सर्दी आबोताब से अभी घर किए हुए है हम सब के घरों में। तो अभी ये वक्त नहीं आया इस तरह के कलर्स पहनने का। लेकिन आज सुबह मुझे एकदम ख्याल आया कि अरे हम एक मैसेज तो दें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यूनिवर्स को, मौसमों को, कि भाई अब हम बाहर के लिए तैयार हैं। सर्दी बहुत बर्दाश्त कर ली हमने, अब हमें बाहर एंजॉय करने दो। तो इसलिए येलो, लेमन, मेरा ख्याल है अब स्प्रिंग के कलर्स हमें पहनने चाहिए। बिल्कुल स्प्रिंग के कलर्स पहनने चाहिए आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन बड़ा मुझे अभी भी ना, क्योंकि एक स्प्रिंग की हम बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर इस्लामाबाद की सर्दी की हम बात कर रहे होते हैं तो साथ साथ जो है ना ये कलर्स बड़े, ऐसे लगता है कलर्स का मौसम से बड़ा ताल्लुक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मूड से ताल्लुक नहीं होता, इसका मौसम से बड़ा ताल्लुक होता है। मानते हैं आप इस बात को? एग्जैक्टली। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ कि जी ब्लैक जो है वो रात का रंग है। लेकिन मैं एक ऐसी ब्रेकफास्ट शो की होस्ट को जानता हूँ। पीटीवी होम पे एक ब्रेकफास्ट शो आता है, उसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान। अच्छा। उसकी एक होस्ट है, वो काले रंग के कपड़े पहन के सुबह में शो भी कर रही होती है, बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो उन्होंने भी इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि ब्लैक जो है सिर्फ रात का रंग है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कलर सारे अच्छे होते हैं और ब्लैक कलर भी अच्छा। अच्छा जी, आज राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज जो है मेन्यू कार्ड बहुत अच्छा है। मेन्यू कार्ड इस तरह से बहुत अच्छा है तौसीक, क्योंकि स्टार्ट हम करेंगे जनाब बच्चों के हवाले से। तालीमाबाद हम उनको दिखाएंगे कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे बहुत लकी हैं इस मामले में भी कि सीखने के लिए उनको अब डिफरेंट तरीके मतलब मिल गए हैं, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स हैं अब जिनसे वो सीख सकते हैं और बोर नहीं हो सकते। पीटीवी से हम भी बहुत कुछ सीखते थे अपने बचपन में, लेकिन डेफिनेटली अब जो ये नई सीरीज है तालीमाबाद की, इससे बच्चों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। इसके अलावा आज हमारे जो मेन गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जो कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के प्रोफेसर हैं। बहुत मुश्किल उर्दू हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। और ये आईआर और डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे वो सवाल हैं, ये सारे वो जार्गन्स और अल्फाज हैं और इस्तिलाहात हैं कि जिन के बारे में हम टीवी रेडियो पे सुनते तो रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या आज कल के नौजवान को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये नमक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आईआर को पढ़ा जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा जाए। और आप सभी को मालूम है कि कश्मीर डे जो पाकिस्तानी कौम और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भी मनाया जाता है, आज़ाद कश्मीर में भी मनाया जाता है। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत जो 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो कायम है, उसको तोड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो हर साल इस दिन की मुनासबत से बहुत उजागर होकर सामने आती है। हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की सड़कों पर भी देख रहे हैं कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर पोस्टर्स और बैनर्स भी लगाए गए हैं। तो प्रोफेसर ताहिर मलिक से आज इस हवाले से भी बात होगी कि क्या कश्मीर का पॉलिटिकल सोल्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के जो माहिरीन होते हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो माहिरीन होते हैं, वो क्या समझते हैं कि तारीख हमें कोई ऐसी मिसालें देती है सभी कि जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा स्टेट का, किसी एक स्टेट का तसल्लुत कायम हो जाए किसी एक रीजन पे, तो हल कैसे निकलते हमें नजर आते हैं इंसानी तारीख में। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे प्रोफेसर ताहिर मलिक से। बिल्कुल जनाब। इसके अलावा माहम जमाल हमें आज ज्वाइन करेंगी। माहम आती हैं कोर्ट कचहरी की माहिर माहम जब आती हैं तो उनसे बात होती है कि डिफरेंट लॉज के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम लॉज को, पहली बात तो हमेशा कहती हूँ माहम आप बताती हैं कि ऐसे होना चाहिए, लॉ ये है, लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी पाकिस्तानियों को भी हम कहते हैं कि इन लॉज को फॉलो करना है, बताने का मकसद ये होता है। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि
ख़वातीन जो प्रिजन्स में होती हैं उनको किस तरह से रखना चाहिए, उनके क्या राइट्स होते हैं, क्या उनके मसाइल होते हैं, उनका हल किस तरह से निकाला जाता है या निकाला जा सकता है, इस सब चीज़ों के ऊपर आज हम माहम से बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, वो है जनाब जिसमें हम कहते हैं कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि आपके जो सोशल मीडिया मैसेजेस होते हैं, आपकी सजेशंस होती हैं, आपकी तारीफ़ें होती हैं, उनसे हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। तारीफ़ों से तो बहुत ज़्यादा होता है, वैसे बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही है तौसीक? और तारीफें के साथ साथ तनकीद भी आती है, लेकिन सबीन उनको साइड पे कर देती है, मैं कहती हूँ शामिल ही नहीं करती। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि जो अच्छी प्रोडक्टिव सजेशंस होती हैं ना, कि जिनसे हम प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं, वो हम साथ साथ ऐड करते रहें। और चाहे हम उसको अनाउंस नहीं करते तौसीक, लेकिन हम ज़रूर इसके बारे में मीटिंग करते हैं कि हमारे इस व्यूअर ने हमें ये चीज़ भेजी है और उन्होंने कहा ये बेहतर हो सकती है, तो हम उस पर बात भी कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। तो आज आपके सोशल मीडिया मैसेजेस जो हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वीडियोस दिखाएंगे जनाब। इसके अलावा आज अदीला को तौसीक ने बहुत होमवर्क दिया था, उन्होंने कहा कि आज आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस जो हैं वो लेकर आने हैं, क्योंकि आज हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा 4 अच्छी खबरें यानी कि गुड न्यूज़ से हम राइजिंग पाकिस्तान को आज भी सजाएंगे। तो ये है जनाब आज के राइजिंग पाकिस्तान का मेन्यू, जो सबीन, मैं और हमारी टीम आपके लिए लेकर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों से कुछ होगी गपशप और तालीमाबाद की तरफ हम बढ़ेंगे। ये है ट्रेन, चलें जी, इंजन को चलाएं ट्रेन के। जी जनाब, तालीमाबाद आपको दिखाना है, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा फाखरा का, जिन्होंने साहिवाल से हमें याद किया। साहिवाल से याद किया था ना जी इन्होंने? जी बिल्कुल, साहिवाल से। और गिला कर रही हैं, कह रही हैं कि आपके शो की वजह से 2 मसाइल हो रहे हैं। एक तो ये कि वो ख़ास तौर पे कार्टून मैं देखती हूँ शौक से, बच्चों से ज़्यादा मुझे शौक है, तालीमाबाद भी देखती हूँ, पूरा शो देखती हूँ। बच्चों को हो जाती है देर, क्योंकि उनकी तैयारी की सुबह जिम्मेदारी होती है मेरी, और कई बार दूध भी उबल जाता है चूल्हे पे से। तो भाई ये तो पुराने वक्तों की मुझे कुछ फाखरा आप बातें सुना रही हैं, जिस ज़माने में ना यूट्यूब हुआ करता था, ना कोई पीटीवी का प्रोग्राम, कोई रीरन का कॉन्सेप्ट था। अब तो हम आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान से पहर 4 बजे रीरन भी करते हैं, आप उस वक्त देख सकती हैं। अब आप कहेंगे नहीं उस वक्त तो मुझे 10 और काम होते हैं घर के। तो फाखरा, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेट होना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बात नहीं है। ये ना हो कि स्कूल की प्रिंसिपल के सामने बच्चों की हाजिरी तो होती है, बच्चों की अम्मा की हाजिरी हो जाए कि भाई आइए और बतलाइए कि क्यों बच्चे आपके लेट हो जाते हैं, और फिर आप क्या कहेंगी, फिर सारा मलबा जो है वो राइजिंग पाकिस्तान की टीम पे गिरेगा। इसलिए आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम के सेगमेंट्स पसंद करती हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि राइजिंग पाकिस्तान का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए और अपने फारिग वक्त में हमारे सेगमेंट्स वहाँ पे देख सकती हैं, ताकि बच्चों की तैयारी भी वक्त पे हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है जो इसमें खुशाइंद बात आपके पैगाम में मुझे नजर आई, वो ये कि आपने अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं दिया। आपके अपने बच्चे हो गए, लेकिन वो बच्चा जो कार्टून पसंद करता है, जो तालीमाबाद पसंद करता है, जो नई नई चीज़ों में क्यूरियोसिटी रखता है, तजस्सुस रखता है, उस बच्चे को आपने जिंदा रखे हुए हैं फाखरा, और ये बहुत अच्छी बात है। एंड हाईली अप्रिशिएट उन पेरेंट्स को जो बच्चों के साथ मिल के कार्टून्स देखते हैं, बच्चों के प्रोग्राम्स देखते हैं। इससे माँ बाप और बच्चों में दोस्ती बढ़ती है, उनको ऐसे लगता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। सो मैं आपको इस बात पे बहुत इंकरेज करूंगा। हाँ, लेकिन बच्चों को स्कूल से देर फाखरा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। अच्छा जनाब, ये पैगाम सिर्फ फाखरा के लिए नहीं था, आप सबके लिए था जो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं। जी जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आपको हम सुनाएं अच्छी अच्छी 4 खबरें, और उन चारों में से आप देखें कि आपने कौन सी खबर पिक करनी है और दूसरों तक पहुंचानी है। हम वो जो होता है ना, गॉसिप कॉल होती है ना, पता लगा है उसका, उसके बजाय आज ये कॉल जानी है। पता लगा है कि पेशावर के हवाले से ये खबर आई है,
पता लगे क्यों सबीन ऐसे ही ना। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग जब गॉसिप करते हैं तो कोई प्रोडक्टिव गॉसिप करें। गॉसिप्स भी अब प्रोडक्टिव गॉसिप, क्या वर्ड निकाला है मैंने वैसे। अच्छा जी, पहली खबर क्या है? पहली खबर बहुत अच्छी है। पहली खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है और हमेशा हम पाकिस्तान के हवाले से खबरें शामिल करते हैं तो खुशी होती है कि किस तरह से पाकिस्तान तरक्की करता जा रहा है। तो तरक्की की जहाँ बात की जाए तो किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा वहाँ का जो इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे लगाया जा सकता है। तौसीक, तो इसी तरह से हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के हवाले से काम करी है कि आवाम के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह से बेहतर बना सकती है। तो पेशावर में बस रैपिड ट्रांसिट को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ये है आज की जनाब अच्छी गुड न्यूज़। ये अवार्ड पेशावर की BRT को पेशावर के शहरियों को कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी पर दिया जा रहा है। इस अवार्ड सेरेमनी की तकरीब 9 फरवरी को अमेरिका में मुनक्किद की जाएगी। पेशावर की BRT बस सर्विस को इस ग्लोबल रिकग्निशन पर सबको, हम राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से हम सबको खुसूसन पेशावर के शहरियों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताती चलूँ कि ये अवार्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, जो हर साल उस शहर को सेलेक्ट करती है जिसने इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ किया हो, नाफिज किया हो। एब्सोल्युटली। और वो जो शहर जिनके अंदर अच्छा स्मूथ ट्रैफिक होता है वहाँ पे फिर ड्राइव करने का भी लुत्फ आता है। वहाँ पे जनरली देखा गया है कि स्ट्रेस लेवल्स लोगों के कम होते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो और बहुत ज़्यादा वो कड़मस मची हुई हो सड़क के ऊपर, कुछ समझ ना आ रहा हो कि कौन किधर जा रहा है, क्या हर एक कोई समझ रहा है कि बस आज मैंने अपनी मंजिल पे बस पहुँचना ही पहुँचना है और आज ही आ जाए, बस कल नहीं आनी। तो ऐसे में ख़ासतौर पर जो हमारे साउथ एशियन पूरा रीजन है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जो आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं। और फिर इसी तरह लैटिन अमेरिका के कुछ ममालिक में हम देखते हैं कि कुछ शहर ऐसे हैं। इजिप्ट एक का शहर, कायरो जो है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऐसे शहरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि फिर सस्टेनेबल, इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव आइडियाज निकाले जाए। आई एम सो वेरी हैप्पी कि पेशावर को ये अवार्ड दिया जा रहा है BRT बस सर्विस के हवाले से। अब लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात पेशावर वालों को भी हमने कहनी है। बिल्कुल, और वो बात ये है कि आपने ख्याल भी रखना है, इसको सस्टेन करना है, इसको मेंटेन करना, ये आवाम के ऊपर भी होता है क्योंकि एक चीज़ बना दी गई है वो आप लोगों के लिए बना दी गई है, लेकिन उसको किस तरह से आपने मेंटेन करना है, ख्याल करना है, क्योंकि ये आपकी यूज़ की चीज़ है। ख़राब होगी तो वो ख़राब चीज़ यूज़ करने से बेहतर है कि आप जो अच्छी चीज़ जिस तरह से है उसका ख्याल रख के अच्छे तरीके से एक अच्छी चीज़ को आप इंजॉय करें, आप उसको यूज़ करें। क्योंकि हमारा एक ना थोड़ा सा नफ्सियाती मसला ये भी है, और हम कौन सा कोई मुफ्त सफर कर रहे हैं भाई, पैसे दे रहे हैं, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, आप 200, 500, जब भी आप किसी बस में सफर करते हैं, ट्रेन में, आप कहते हैं मुफ्त कौन सा सफर किया है, पैसे दिए। लेकिन पैसे तो आपने सफर करने के दिए, सीटों को गंदा करने के पैसे नहीं दिए, उस पर लिटरिंग करने के पैसे नहीं दिए, उस पर कूड़ा फेंकने या उसकी कुछ चीज तोड़ देने के पैसे नहीं दिए। उसका ख्याल रखना है ताकि ममालिक में तो ये इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो आगे से आगे नस्लों तक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन चल रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर आप बाकी ममालिक की भी तौसीक बात करें तो वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ख़राब करते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, फाइन्स प्रॉपर रख दिए गए हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट लोगों को पता होता है कि जो आपने बात की ना मुफ्त कौन सा सफ़र किया है तो उससे ये एक फ़ायदा भी होता है कि लोगों को पता होता है कि अगर ये चीज़ इसको हमने नुकसान पहुँचाया तो इसका हम लोगों को फिर आगे से खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। हम चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए पहले से ना पेशावर वाले जो है वो ख्याल रखें, अपनी ख्याल रखें। बट बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर के सिटीजन्स को, वहाँ के शहरियों को और मैनेजमेंट को फॉर दिस अवार्ड। अच्छा जी, आगे क्या है? अगली खबर बहुत अच्छी है, अगली खबर बहुत प्रॉमिसिंग है कि पाकिस्तान में किस तरह से बेसिकली जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया जा रहा है और तमाम जेंडर्स जो हैं वो जिस तरह से आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें पाकिस्तान के शहरी होते हुए। तो आपको याद है कि हमने खबर शामिल की थी सारा गिल के बारे में, जो कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो है वो बनी है और कराची में, एग्जैक्टली कराची में, और अब कराची में वो एक हॉस्पिटल में अपने फराइज भी सर अंजाम दे रही है, वो प्रैक्टिस भी कर रही है वहाँ पे। ग्रेट। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक और ज़बरदस्त खबर ये है कि सारो इमरान जो एक ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने हाल ही में मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री मुकम्मल कर ली है और पाकिस्तान के ये तीसरे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने तालीम के 18 साल मुकम्मल किए हैं, यानी मास्टर्स तक इन्होंने तालीम हासिल की है। इनको पंजाब हुकूमत की तरफ से MPhil मुकम्मल करने पर
पर एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिया गया है। सारो इमरान ने एक खूबसूरत ट्वीट भी की है जिसने सबके दिल भी जीत लिए हैं। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जी, तालीम एक सफर है तारीकी से रोशनी का। सारो इमरान की बहुत खूबसूरत ट्वीट जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी इस ट्वीट को, इस मैसेज को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। सारो इमरान, राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द आप सारो इमरान को इस येलो सोफे पे देखेंगे, इनको बुलवाएंगे और इनसे इनकी जर्नी एमफिल तक तालीम हासिल करने की हम जानेंगे। और यही काम सारा के लिए भी हमने करना है ना जी, सारा गिल के लिए, जो कि कराची में है, डॉक्टर हैं, तो उनको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों स्टोरीज आपके सामने हम राइजिंग पाकिस्तान में जल्द फीचर करेंगे। बिल्कुल जी, अगली खबर बहुत अच्छी है। अगली खबर अच्छी इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से, स्पेशली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करते हैं। हम सिर्फ मसले पे बात नहीं करते। गुड न्यूज़ का जो एक असल मकसद भी है तौसीक, वो ये कि हम साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करें और उसके साथ साथ ये कि मसले का हल भी बताएं कि ये चीज़ हो रही है और इसको आगे किसने आपने अपलिफ्ट करना है। तो पाकिस्तान, अगर पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पानी की आलूदगी, जो वाटर पोल्यूशन है, उससे निपटने के लिए पूरी दुनिया में नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और हम गुड न्यूज़ में भी ये चीज़ ऐड करते जा रहे हैं। तो एक और इनिशिएटिव जो है वो इसी तरह का लिया गया है। एक डच कंपनी ने एक बबल बैरियर बनाया है जिसकी मदद से समंदरों और पानी से ट्रैश साफ़ किया जाता है और एक ट्यूब की मदद से पानी में हवा को पंप किया जाता है जिससे पानी में बबल्स की एक दीवार बन जाती है और तमाम ट्रैश पानी की सतह पर आ जाता है और इसको एक कंटेनर के ज़रिए पानी से रिमूव कर लिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन बबल बैरियर से कम 86% ट्रैश साफ़ किया जा सकता है। और एक और गुड न्यूज़ के अंदर गुड न्यूज़ ये है कि इससे कश्तियाँ और आबी हयात जो है वो किसी भी तरीके से मुतासर नहीं होती इन बबल बैरियर। एक्सीलेंट। और ये तस्वीरें जिस सीक्वेंस में हमारे कंट्रोल रूम ने दिखाई हैं, आप देखिए कितने अच्छे अंदाज में हमें पता लगा कि किस तरह से कचरा जो है वो सतह समंदर कह लें या उस दरिया की या उस जो पानी को लेक है उसके सतह पे आ जाता है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। आई थिंक वेरी गुड इनिशिएटिव। ये तो हर जगह पे होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। मुझे लगता है इतना मुश्किल भी नहीं है, बनाना मुश्किल होगा लेकिन जब एक आइडिया आ गया है उसको अडॉप्ट करना मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो जो बेचारा जिसका आइडिया था, वो जो टीम जिसने बनाया, वो इस वक्त सर पकड़ के बैठ के होंगे कि हैं हम मतलब मर गए ये आइडिया बना कर सोच के। और एक लड़की ने बैठ के आराम से कह दिया मेरा ख्याल है इतना मुश्किल भी नहीं है सबीन। लेकिन अगर देख, मैंने फौरन करेक्ट कर दिया, मैंने कहा देखिए अब जब आ गया है एक मुश्किल चीज तो अब वो आसान बन गई है, आसान बन गई तो उसको अडॉप्ट करने में इतनी मुश्किल जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे मेरे काम के बारे में भी ना वो बैठ के उधर यही कहते होंगे, ये क्या रोज सुबह आके बैठ के गप्पे लगानी है, चाय भी ऐसे मुफ्त की मजे से पी रहे हैं, है ना जी, और गप्पे लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और लाइटें शाइटें, कैमरा एक्शन, मेकअप शेकअप। तो ये क्या, ये तो बड़े मजे में बैठे हुए, हम एंजॉय जरूर करते हैं लेकिन डेफिनेटली अच्छा बाजों का। अच्छा, होस्टिंग मुश्किल है? मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जब आ जाती है। इंटरव्यू करते हैं सबीन का, चलो जी रेडी हो जाओ, एनू रखने मुझे लगता है होस्टिंग मुश्किल है, आसान कह के मैं फंस गई। होस्टिंग मुझे लगता है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है तो फिर मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जब आप पीटीवी पे बैठे होते हैं। डेफिनेटली क्योंकि एक स्टेट चैनल है तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हर चीज को मेंटेन करके बैलेंस करके चलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइवेट चैनल्स पे भी होनी चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम प्राइवेट चैनल है तो हम कुछ भी कह दें, होनी चाहिए। और जो स्टेट चैनल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, ये क्या बात हुई? ये इस वजह से भी तौसीक क्योंकि प्राइवेट चैनल्स की थोड़ी बहुत आप अगर पॉलिसीज की भी अगर बात कर रहे हैं मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप बताओ लेकिन इंटरव्यू कैसा जा रहा है? बहुत मुश्किल जा रहा है। अब मुझे पता लगा जब हम येलो सोफे पे बैठा के लोगों से पूछते हैं ना एक सवाल भी कि पाकिस्तान का कौन सा एक इलाका है जो कि आपको अच्छा लगता है, और वहाँ पे एकदम के लिए पॉज किया होता है, तो हम कहते हैं इतना आसान सवाल हमने पूछा था, ये तो इसमें क्या मुश्किल थी? सबीन, आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि अगर आप दोबारा से आपको जिंदगी मिले, आप किस मुल्क में पैदा होना चाहेंगी और आप किस जेंडर में पैदा होना चाहेंगी? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही शायद मैं पैदा मुझे पता था यही जवाब देगी। मैं थोड़ी सी अब मैं भी डिप्लोमेटिक होंगी, है ना? और पाकिस्तान में ही फीमेल और मैं लड़की ही पैदा होना चाहूंगी। Okay, I'm so happy to hear that. Exactly, ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे मौका मिले तो काश मैं लड़का होती, तो मुझे है कि लड़की ही, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियां लड़के मतलब जेंडर की एक बात जरूरत है लेकिन काम जो है वो दोनों इक्वल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है लड़की होने का एक बहुत अच्छा प्रिविलेज भी होता है। सबीन, ये बताइए, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का आपका, ये बताइए कौन सा मुल्क है जिसको विजिट करना चाहेंगी, बहुत ख्वाहिश और कभी नहीं गई?
अच्छा, मुझे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं किसी एक उसकी फ़ैन नहीं हूँ कि मैं इस जगह जाना चाहूँगी वहाँ पे। मुझे पूरी दुनिया घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। हर जगह के कल्चर का, हर जगह के लोगों का, मुझे उन सबसे मिलने का बहुत शौक है। और उसके बाद ना मुझे कंपैरिजन ड्रॉ करने का बहुत कितना प्यारा कुत्ता आ गया। ये देखो अम्मा, अम्मा याद आ गई। देखो सर, ये इंटरव्यू देते देते मतलब पूरी दुनिया घूमूंगी, पूरी दुनिया फिरूंगी, एक कुत्ता स्टूडियो में आने की सिर्फ खबर आई है, वो भी अफवाह, और अम्मा याद आ गई है। तो मुझे लगा वाकई आ गया, मुझे लगा आप सिप को यहाँ पे ले आए। एक दफा याद है सिप भाई आपको कैसा ये इंटरव्यू लगा सबीन का? हमारे जो बाकी के मेहमान हैं वो कंट्रोल रूम से मुकेश कह रहे हैं मैं उनको वापस भेज दूं, जो मेहमान आए आज इन्हीं का इंटरव्यू होगा। मेरे ख्याल में अच्छा जी, अगली खबर येलो सोफे पे बैठना बहुत मुश्किल है, तो जहाँ पर हम कुत्तों की बात अभी कर रहे थे। आप बताओ, आइंदा कभी किसी के काम को आसान कहोगी? नहीं, मैं नहीं कहूँगी, मैंने आज लेसन सीख लिया है वैसे यहाँ बैठ के। अच्छा जी, अगली खबर, आखिरी खबर, आपने मुझे डरा दिया है। मैं डॉग्स के बारे में बात करूंगी। जिन लोगों को कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है, जो कि मुझे नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, अभी तौसीक ने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है, उनको शौक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या तौसीक आप ये बात जानते हैं कि जो डॉग्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंशिएट करने की सलाहियत उनके अंदर होती है। really? बिल्कुल, मुझे नहीं पता था। ये जो स्टडी है ये हंगरी की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एथोलॉजी की तरफ से की गई है। और जैसे जैसे डॉग्स की उम्र में इजाफा होता है, इनकी मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो शनाख्त है उसकी एबिलिटी में भी इजाफा होता जाता है। इस स्टडी से ये बात भी वाज़ेह की गई है कि पहली मरतबा नॉन ह्यूमन ब्रेन में मुख्तलिफ ज़ुबानों को डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत पाई गई है। यानी कि अगर आप अपने डॉग से इंग्लिश में बात करें लेट्स सपोज, और उसके बीच में आप एक लफ्ज़ इंग्लिश का बोलें और एक लफ्ज़ पंजाबी का बोलें, तो वो आप पर हंसेगा ज़रूर, वो आप पे हैरान हो जाएगा कि ये क्या बातें कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यही वजह कि जो बच्चे जब छोटे होते हैं डॉग्स के, या मतलब कैट्स तो नहीं कहना चाहिए, डॉग्स के, जो वो बेबीज होते हैं और उनको आप ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि बाकी एक ही लैंग्वेज में उसको ट्रेन करें। जैसा मेरे पास जो स्मार्टी जो मतलब 13 साल स्मार्टी की उम्र है, तो मेरी अम्मी जब वो जिंदा थी उस वक्त वो बेबी लेके आई थी, उन्होंने उसको ट्रेन किया और उन्होंने उसको उर्दू जबान में ट्रेन किया था। अब स्मार्टी को आप कहें काम गो, वो कुछ नहीं समझेगी। आप कहें स्मार्टी आप जाएं बाहर, स्मार्टी चक 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 करती बाहर चली जाएगी। सो यस, आपने ये बात की तो मुझे ख्याल आया कि वो लैंग्वेज जिसे हम एक जबान समझते हैं, अब मुझसे कोई फ्रेंच में बात करे तो मुझे समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई मुझसे उर्दू में या सिंधी में या पंजाबी में बात करे तो मुझे समझ आ जाएगी। सो इसका मतलब है कि देखिए रिसर्च कितनी इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली। कौन सी अच्छी खबर थी आपकी सबसे? मेरे ख्याल में सारो इमरान वाली खबर जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिन्होंने एमफिल किया है ट्रांसजेंडर। वो आई थिंक दैट वाज द catch for the day for me. Exactly, और उनको हम प्राइजिंग पाकिस्तान में भी बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे भी आज। थैंक यू सबीन, बहुत अच्छी चारों खबरें थी। आपने सबीन का इंटरव्यू भी देखा, आज वो इंटरव्यू कैसा लगा आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना है, हमारे इंस्टाग्राम में आपने डीएम करना है, उस पर जाके बताएं या फेसबुक पे बताएं कि आपको सबीन का इंटरव्यू कैसा लगा। 0308893649। अब देखो सबीन जो कमेंट्स आने वाले तुम्हारे इंटरव्यू पे, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो माहम भी आ चुकी हैं, कुछ सोशल मीडिया भी खेलेंगे और ताहिर मलिक साहब से भी आपकी मुलाकात करवानी है। रहिए हमारे साथ। अच्छा जी, पिक्चर्स से हम पहले स्टार्ट करते हैं। सैयद ज़ादा ने चित्राल से स्नोफॉल की कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, देखते हैं। वाह जी वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो देखो सूरज कैसे चा कर रहा है दरख्त के पीछे से। टा भी कहते हैं, चा भी कहते हैं, चा बोलते हैं वैसे। ओह दिस इज ब्यूटीफुल। ये भाई ब्यूटीफुल चित्राल की क्या बात है, क्या ओए होए होए, जबरदस्त। सैयद ज़ादा आपने, सूरज ने पूरी तरह से अपना मोबाइल निकाल लिया। एग्जैक्टली, आबोताब से चमक रहा है सैयद ज़ादा। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, जगह भी इतनी हसीन और ऊपर से फोटोग्राफी भी आपकी कमाल की है, जबरदस्त। 4 चांद लग गए आज तो हमारे शो को आपके सैयद ज़ादा तस्वीरों से। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अभी 8 चांद भी लगेंगे हमारे शो को। तलहा सईद ने साहिवाल से हैंडमेड आर्ट वर्क के कुछ पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी तलहा, आपने क्या भेजा है?
अरे वाह, जबरदस्त। सबीन तुम उस दिन मुझे कह रही थी बस मेरी ड्रीम है मैं अपना घर बना लूं, बस ये देखो तलहा ने डिजाइन करके भेज दिया तुम। बिल्कुल, है ना, ब्यूटीफुल तलहा, शाबाश, वेरी गुड। जबरदस्त। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन फिर तो सीखने के। ये आपको पता है आइसक्रीम के स्पून से बनाया गया बिल्कुल, बिल्कुल। है ना जी। ये सारी आइसक्रीमें फिर खाई थी तलहा तुमने, ये भी बताना हमें। वेरी नाइस। अच्छा, डिटेल्स अगर आप चेक करें इसकी डिटेलिंग, वो कितनी जबरदस्त हुई है। ओके, ये वो झूला है जिसमें बचपन में माहम तुम बैठा करती थी। इसको हम ड्रैगन बोलते हैं ना? माहम को बहुत शौक था इसमें, है ना? वाकई बैठी नहीं है। ये जो कश्ती ऐसे करके ऊपर नीचे आती रहती है। मतलब आप नहीं बैठे हुए इसमें? मैं भी बैठा हुआ, बिल्कुल। तो इतना मजा आता था। हाँ, एग्जैक्टली, मजा आता था, डर लगता था जो बिल्कुल जो वापस जाते थे ना। बचपन में क्या, अभी तक बड़ा शौक है एग्जैक्टली बैठने का, है ना, इस तरह की राइड्स का। अच्छा जी, अब्दुल मुत्तलिब ने इस्लामाबाद से स्केचेस की कुछ पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। आइए अब्दुल मुत्तलिब, अरे वाह, ये तो खूबसूरत पेंटिंग है। अभी पिछले दिनों हम तोते अपने शो में लेके आए थे, तो ये उनमें से है। ये स्कारलेट मकाओ है जी, हमारे प्रोड्यूसर राशिद बता रहे हैं जो कि तोतों के बहुत शौकीन है और माहिर हैं। वो कह रहे हैं इसका नाम है स्कारलेट मकाओ। और ये तो ऐसे लगता है अभी बोल पड़ेगा सबीन, इतना रियल लग रहा है ना? इतना रियल लग रहा है। ओ यस, ये नोयान की मुझे कुछ स्केचिंग लग रही है ना? क्या आप लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे? नोयान लग रहा है ना? हाँ जी, वेरी गुड भाई। जो डिटेलिंग है उसकी, अरे वाह, ये देखें, वाह वाह जी वाह, क्या बात है। डिटेलिंग, घोड़े के चेहरे की डिटेलिंग बड़ी जबरदस्त है। ये अब्दुल मुत्तलिब थे जी, अब्दुल मुत्तलिब, जबरदस्त आपका हाथ है। ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड स्केचिंग, वाह जी वाह, मजा आ गया। अच्छा जी, दुआ शिराजी ने कोहाट से स्केचेस की पिक्चर्स भेजी, हम देखते हैं। लो जी, स्केचिंग वाले वो जी जिन्हा का स्केच आ गया, दुआ शिराजी। स्केचिंग वाले आजकल बहुत शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, वेरी गुड। ये फातिमा जिना हैं जी, और लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, वाह जी वाह। बू अली सीना, दुआ शिराजी, आपने बड़ी अच्छी जनाब स्केचेस बनाए हैं। और बानो कुत्सिया साहिबा का, वाह जी वाह, आपने स्केच बनाया। और मुझे खुशी हुई कि आप अदीबों और शोरा और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे बड़े नाम हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनके स्केचेस भी बनाने का शौक़ रखती हैं। और राजा गिद्ध डेफिनेटली हमारी इनिशियल, जब आप बड़े होते हैं और मैट्रिक एफए के बाद जो पहला नॉवल, पहले 3, 4, 5 नॉवल आप पढ़ते हैं, उसमें बानो कुत्सिया का राजा गिद्ध जरूर होता है। और आज उनकी बरसी भी है, तो इसी मुनासिबत से हमें दुआ शिराजी ने उनका स्केच बना के भेजा। दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, कुछ वीडियोस हैं वो भी हम शामिल करेंगे। अवैस ने चकवाल से स्केचिंग की वीडियो भेजी, आई देखते हैं। लो जी, 1 2 3। देखें जनाब, 40 सेकंड के अंदर हलीमा तैयार है ना जी। हलीमा तैयार, जबरदस्त। और कितना अच्छा उन्होंने उसको फास्ट फॉरवर्ड के अंदर स्केचिंग, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब क्या है जी, एक और वीडियो भी है? हाँ जी, हमारे पास एक और वीडियो है। शिराज ने गुजरात से पेट्स की वीडियोस भेजी हैं। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त। और देखिए कोएग्जिस्टेंस की कितनी अच्छी मिसाल है कि मुर्गियां भी, मोर भी, कुत्ता भी, सब एक साथ एक ही वेड़े में रह रहे हैं, है ना, एक ही सहन में रह रहे हैं। ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जानवरों की तरफ से।
बिल्कुल जी। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस है वो भी हम ऐड करेंगे अभी प्रोग्राम में। हसना ने बुरेवाला से मैसेज भेजा है, वो कहती हैं कि शो और होस्ट तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी इस शो के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और पूरी टीम को। और वो कहती हैं कि सब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और राइजिंग पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन बना रहे हैं दिन ब दिन। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि चाहे राइजिंग पाकिस्तान या कोई भी शो हो, उसमें जो चेहरे आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं या ड्रामे में आप जो अदाकार देख रहे होते हैं, हम लगते हैं कि अच्छा ये मतलब ये फैसल कुरैशी का ड्रामा या ये हुमायूं सईद का ड्रामा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जिनको आप नहीं देख रहे होते। यही कहानी राइजिंग पाकिस्तान की भी है कि हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, कैमरा क्रू, मेकअप आर्टिस्ट, उसके अलावा अब बड़ा मसले में मैं पड़ गया हूँ। अब मैं लिस्ट गिनवाने लगा हूँ, जो रह जाएगा ना बाद में आएगा उनका एक नुमाइंदा आके कहता है सीख भाई साडा ना नहीं लिया तुसी। अच्छा ठहर, जो भी साउंड वाले, इंजीनियरिंग वाले और वो जो हमारे एमसीआर है, सोबिया आपका नाम भी मैंने ले लिया है, सोबिया जो हमारी एमसीआर की जहां से ट्रांसमिशन जा रही होती है। और बताएं जी हमारे ड्राइवर्स, सबीन जो तुम्हें सुबह पिक करके लाते हैं ड्राइवर, उनका नाम भी। और कौन कौन है जी? मेकअप ले लिया है उस्मान, तुम सो रहे थे। सेट डिजाइनर, इशारा किया हमें फादी ने कि सेट डिजाइनर भी, सेट डिजाइनर। और कौन कौन है जी बताएं? सारे हो गए क्या? ऑफ कोर्स फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहां से हमारे चेक बनते हैं, उनका नाम भी लेना बहुत। मैं इस दौरान कुछ बोली ही नहीं हूँ क्योंकि कल को जब बात आई वो कि तौसीक आपने मेरा अच्छा, नाम चलो लिया तुम बताओ कौन सा मैंने मिस किया? नहीं मुझे पता ही नहीं है। बस अब जो मिस हो गया, हाँ जी इलेक्ट्रिशियंस, हाँ इलेक्ट्रिशियंस। अच्छा अब अगर जो मिस हो गया ना, प्लीज मेरे पास कोई नहीं आएगा, सबीन को जाके बताएंगे क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी। अच्छा जी। और सबसे बढ़ के हम नहीं भूल सकते कि देखें, आपको छोटी छोटी चीजें आपने कभी नोट किया या कभी सोचा कि हम रोज जब आके यहाँ पे शो करते हैं तो इस फ्लोर को जितना चमकता हुआ आपको फ्लोर नजर आ रहा है, इसको कोई ना कोई साफ भी करता होगा। तो आज हम बिल्कुल उस्मान तुम मुझे क्यों ना भी देते, उधर से प्रॉम्प्ट ना भी करते, तो नासिर मेरे फेवरेट कॉलीग्स में से है जो रोज सुबह हमारे सेट को साफ करता है, क्लीनिंग करता है। तो आज का ये सेगमेंट हम नासिर के नाम कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी टीम होती है जो कि हमारे इस शो को आप तक पहुंचाती है। तालियां सिर्फ सबीन और रेबेका ले जाती हैं, पर हम जैसे कुछ लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऑडियंस भी बिल्कुल इससे एग्री करेगी 100-200%। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सजाद अहमद ने रहीम यार खान से मैसेज भेजा है, वो कहते हैं कि कल सिंगर अंदलीब ने रूना लैला को गाकर कमाल कर दिया। अच्छी आवाज़ की पहचान है कि सुनने वाला जज्बाती हो जाता है और आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये दोनों चीज़ें वो कहते हैं कि कल इनके साथ हुई हैं, कि मेरे साथ ये कल दोनों चीज़ें हुई हैं। तौसीक हैदर के कंट्रोल्ड जज्बात काबिल-ए-दीद थे, कामयाब होस्ट की यही पहचान होती है। इस तरह के सेगमेंट्स का मजीद इंतजार भी रहेगा। सजाद साहब, 3 बातें आपसे कहनी है। पहली बात तो ये कि दिलीप ने रोना लैला का कोई गाना नहीं गाया था, उन्होंने नैरा नूर का गाना गाया था और बहुत खूब गाया था, बिल्कुल ठीक। और उनके गाने से आपके आंखों से आंसू जारी हो गए और आप जज्बात पे काबू नहीं पा सके। मुझे लगता है सजाद आपका ब्रेकअप चल रहा है, कोई सीन है ब्रेकअप का, कि वरना तो मतलब सब रेबेका भी थी, मैं भी था, दोनों को रोना नहीं आया। हमें तो रोना नहीं आया इसलिए कि हम आजकल ब्रेकअप के सीन से नहीं गुजरे। उस सिचुएशन भी डिपेंड करती है सजाद, बट थैंक यू वेरी मच एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर आवाज और कलाम जो है और धुन जो है वो दिल को जाके लगे तो आपके जज्बात जो हैं वो ट्रिगर होते हैं, आप ज़्यादा असर होता है, चाहे वो खुशी के जज्बात हों, चाहे गम के हों, मोहब्बत के हों, उदासी के हों या गुस्से के हों, म्यूजिक जो है उसको ट्रिगर करता है। अच्छा जी, मेरे पास आखिरी एक मैसेज इस वक्त, उसके बाद मेरे पास कुछ खतूत है। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पास आखिरी एक मैसेज है। शमीम अख्तर ने फैसलाबाद से एक मैसेज भेजा, वो कहती है कि आपको बचपन से वो देख रही हैं, आप इंस्पिरेशन हैं उन सब के लिए जो पाकिस्तान को सिंसियरली सर्व कर रहे हैं। आपका दिल तो करता होगा अब रिटायरमेंट लेने का, हम आपकी पूरी टीम को ऑन एयर देखना चाहते हैं। क्या सवाल कर दिया। अच्छा, टीम को किसी दिन बिल्कुल आपको ऑन एयर दिखाएंगे, जब हमारी सालगिरह आती है उसमें हम अपने टीम मेंबर्स को कुछ ना कुछ फीचर करते हैं, कैमरे के सामने भी लेके आते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का मेरा बिल्कुल दिल रिटायरमेंट का मेरा बिल्कुल दिल करता है, और रिटायरमेंट प्लान्स भी है मेरे कि जब जिस दिन मैं स्क्रीन पे आना छोड़ दूंगा तो उसके बाद मैंने जिंदगी में क्या करना है वो भी मेरे प्लान्स बना लिए हुए हैं। बस अब इरादा है। लेकिन तो ये सवाल इन्होंने आपसे किए, ये सवाल तो ऑडियंस खुद भी इसका जवाब दे सकती है कि ऑब्वियसली जिस दिन आप एक दिन भी नहीं होते तो जो सोशल मीडिया और जो हमारे पास इतने मैसेजेस होते हैं
कि तौसीक कहाँ चले गए, फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि तौसीक यहाँ चले गए, कल वापस आएंगे, आप परेशान ना हो, बेफिक्र रहें। हाँ एग्जैक्टली, मैं एक दिन के लिए कराची गया था और आपकी मोहब्बत है। अच्छा, लेकिन इसी हवाले से वजिया ने हमें याद किया है सबीन, और ये देखें जी खतूत भी आने शुरू हो गए। आप स्क्रीन पे हमारा जो पोस्टल एड्रेस है वो भी देख रहे हैं। तो आप अगर मोहब्बत से हाथ से हमें खत लिख के इस तरह से भेजना चाहें तो ये देखें पूरा उन्होंने अपनी जिंदगी कथा कहानी हमें लिख के भेजी है। 2 खतूत हैं, जल्दी जल्दी उनको कवर करते हैं। वजिया ने काका खेल से हमें खत लिख के भेजा है। वो कह रही है राइजिंग पाकिस्तान बहुत मालूमाती, दिलचस्प और जबरदस्त है। खास तौर पर इंटरव्यू सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तौसीक साहब मुल्क से बाहर जाकर भी प्रोग्राम के लिए खिदमात सरंजाम देते रहते हैं और वहां से भी रिकॉर्डिंग्स करके भेजते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छी अच्छी तब्दीलियां जो आप लेकर आए हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट में, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि हमें आने वाले महीनों और दिनों में भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। वजीहा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम को पसंद किया और खत लिखा। और जनाब जल्दी से हम आपको बता दें, मोहम्मद जाफर ने मुजफ्फरगढ़ से कहा है तौसीक भाई क्या हाल है, बच्चे वगैरह कैसे हैं? जी बच्चे भी ठीक हैं और वगैरह भी ठीक हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। काफी अरसे से प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। पीटीवी हमारा चैनल है, हमारे गांव में केबल नहीं है, सिर्फ एंटीना होता है और हमें फख्र है कि पीटीवी हमारे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहा है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जाफर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे ताहिर मलिक साहब से, जो कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के माहिर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं। कुछ उनसे इनके काम और इनकी स्पेशलिटी पे बात होगी और कश्मीर डे के हवाले से भी कुछ जिक्र होगा। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।